अब एक बहुत जो दुखद खबर है जिसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे 3 भाई अनफॉर्चुनेटली मारे गए हैं। एक हमारा जहाज था एमटी जाइवी, ये उसमें थे। और अब ये क्यों मारे गए? और पिछले 3-4 दिनों में तीसरा भारतीय जहाज है जो कहीं ना कहीं अटैक के जद में है। अब इसकी कहानी क्या है, पहले आपको मैं बता दूं। ये जो एमटी जाइवीर था, इस पे गिनी, पापा न्यू गिनी है, गिनी किसी अफ्रीकन देश का फ्लैग था। ये इंडियन फ्लैग वेसल नहीं था, और ये ईरान के शेडो फ्लीट का काम कर रहा था। गलती वहां के एम्प्लॉय की नहीं, गलती मालिक की है जिसका वो शिप था, और वो उसको किस यूज में काम कर रहा था। कई बार शिपों के नाम भी दूसरे रखे जाते हैं। और अब मैं वहां का एम्प्लॉय हूँ, मुझे थोड़ी पता मेरा मालिक कहाँ लीगल काम या इलीगल काम में ट्रक चला रहा है। मेरा काम है ट्रक चलाना, उसमें लीगल या इलीगल माल है वो तो मालिक डिटरमाइन करेगा ना, मैं तो ड्राइवर। ठीक उसी तरह से ये शेडो फ्लीट का जहाँ काम करता था, पापा न्यू गिनी या गिनी एक अफ्रीका में देश है, उसका इस पे फ्लैग था। और ये इसने ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश की। अमेरिकनों ने मना किया, इन्होंने माना नहीं, तो अमेरिकन जहाजों ने इनको वार्निंग दी। वार्निंग के बाद अमेरिका 10-15 बार वार्निंग देता, उसके बाद 2 हेल्प फायर मिसाइल्स दे फायर्ड एट द इंजन रूम। इंजन रूम पे मिसाइल फायर करते ही जहाज निष्क्रिय हो जाता। अब तक टोटल 9 जहाज निष्क्रिय हुए जो अमेरिका ने ऐसे निष्क्रिय किए। और इसके पहले के जो जहाज हमारे हताहत हुए थे, उस पर ईरान ने अटैक किया था, उसमें अमेरिका ने अटैक नहीं किया। बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं भारतीय मूल के, कंपनी कहीं की है, जहाज का नाम कहीं का, फ्लैग भारत का नहीं है। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि भारत और भारतीयों को जानबूझ के टारगेट नहीं किया जा रहा। अनफॉर्चुनेटली जो वेसल्स टारगेट हो रही है उनका क्रू भारतीय है। हमारे हमीरपुर का बच्चा है, 23 साल का, ही लॉस्ट हिज लाइफ। ओम शांति, प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे। एक और हमारा भाई इज लॉस्ट हिज लाइफ। तीसरा भाई हमारा मिसिंग है, वो ऑल प्रोबेबिलिटी वी मे नॉट बी लकी देयर। तो दिल भरा आता है, दिल व्याकुल होता है, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ, हमारा ना हमारी ये लड़ाई ईरान से, ना इसराइल से, ना अमेरिका, हमारा तो वो लड़ाई में लेना देना ही नहीं भाई। बट मेरा हमारे लोगों से निवेदन है कि आप ये क्षेत्र भी अवॉइड करें। अगर आप मर्चेंट नेवी इस क्षेत्र की तरफ सेलिंग ना करें, क्योंकि ये क्षेत्र भी झुलसने वाला, ये जलने वाला, अभी तो यहाँ की शुरुआत है, इट्स जस्ट बिगिन। ट्रंप को यही एक मौका चाहिए था जो ट्रंप ने को दे दिया जहादियों ने। और ट्रंप ने पूरा ड्रामा किया डील करने का, जो वो कभी करना ही नहीं चाहता था। पीट हेक्सेट को तैयारी की थी कि डिसाइसिव वॉर की तैयारी कर, ठोकना। इसराइल को भी उसने रोक रखा, इसराइल वहां हिजबुल्लाह की ठुकाई कर रहा है, हिजबुल्लाह बहुत जल्दी यहाँ भी आ जाए। और इसीलिए ईरान ने कहा कि अगर यमन में उनकी ठुकाई हुई तो हम युद्ध को एस्केलेट करेंगे। तो आप मान के चलिए 72 घंटों के अंदर अंदर यमन में भी अटैक होने वाला, ये आप लिख के रखिए। डील की कोई संभावना नहीं है, जबकि सऊदियों ने बोल दिया जी ठीक है कि पाकिस्तान और कतर मिलकर कुछ नेगोशिएशन वगैरह करें, कुछ होने वाला है, वो टाइम निकल गया। अब ये जो पॉइंट क्लियर करना, इसमें क्या होता, कई बार द क्रू और जो कैप्टन ऑफ द जहाज है, ही हैज टू आस्क द क्रू टू अबैंडन। अगर कैप्टन ने क्रू को ये नहीं बोला कि आप इंजन रूम छोड़ दो, और इंजन रूम हिट हो गया, अनफॉर्चुनेटली विल हैव कैजुअलिटीज। तो एक तो वो जो कंपनी है जो जहाज चला रही, गलती उसकी, वो शेडो फ्लीट में जहाज चला रही, 2 नंबर का काम है। मतलब फ्लैग भारतीय नहीं है, क्रू भारतीय था, ये अमेरिका को पता नहीं था। जब धमकी दी गई अमेरिकन मिलिट्री द्वारा, कैप्टन शुड हैव आस्क्ड देम टू इवैक्यूएट द इंजन रूम इमीडिएटली। उसने किया नहीं, मिसाइल आई, बाकी आप जानते हैं, बाकी हिस्ट्री। अब तक करीब 24 से 25 जहाजों पर अटैक हो चुका है। करीब 10 से 12 भारतीय मूल के सेलर जो है हताहत हो चुके हैं, लॉस्ट देयर लाइफ। अनफॉर्चुनेटली ये अमेरिकन अटैक था एमटी जाइवीर पे। इससे पहले के जो 2 अटैक थे वो ईरान ने अटैक की थी। तो देखिए युद्ध का क्षेत्र, अब अमेरिका का मिसाइल लगे या ईरान का ड्रोन लगे, आउटकम वही आना है। और कहीं ना कहीं वी आर लूजिंग अवर यंग बॉयज, वी आर लूजिंग अवर यंग एडल्ट्स, वी आर यूजिंग अवर यंग मैन, वी आर लूजिंग अवर यूथ। इसको देख के हमें बड़ी संवेदना है। और पहली बार आप देख रहे होंगे कि जबान पे लफ्ज नहीं आ रहे, क्योंकि दिल बड़ा व्याकुल है कि वी डोंट नीड टू लूज अ 23 ईयर ओल्ड। बट चीज़ों को समझाना यूट्यूब के माध्यम से ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, कि क्या भारत को टारगेट किया जा रहा है, भारत की वेसल्स को टारगेट किया जा रहा है, भारत का निशाने पर बनाया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ बिकॉज दैट वी आर कॉट इन द क्रॉस फायर, दैट इज वाई दिस इज हैपनिंग। और बहुत बहुत ही दुख है आज, वेरी वेरी सैडेंड बाय दिस लॉस।
और मुझे ये भी पता कि दिस वोंट बी द फर्स्ट, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं अपने डायस्पोरा के भाइयों को भी पहली बार कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, टर्न लाइट। मैं मेरे साथ जो एडवाइजरी में आते हैं मैं उनको भी बहुत सटीक एडवाइस देता हूँ। लॉट ऑफ देम हैव बेनिफिटेड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। मैं अब भी कहूँगा, अगर आप मर्चेंट नेवी में हैं, प्लीज डू नॉट अवॉइड दिस रीजन। अगर आपका शिप जा रहा है, टेक अ लीव, नौकरी छोड़नी छोड़ दो, बट यार इस रीजन में मत जाओ, ये रीजन बहुत वोलाटाइल है। अब देखिए, अटैक भी अगर ईरानियों को करना, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अमेरिका के जहाज पे करो जहाँ अमेरिकन बैठे हो। कार्गो जहाजों पे क्यों करते हो, जहाँ किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बेचारा दाल रोटी कमाने वहां गया है। तो तुम्हारा युद्ध अमेरिका से ना, अमेरिका पे करो, वहां नहीं करो। तो ये 2-2 हजार किलोमीटर दूर मिसाइलें क्यों चला रहे हो, वहां अमेरिकन है तो सही, तुम्हारे हर छोटे मिसाइल की रेंज में अमेरिकन है, तो चलाओ। खबर ये भी आई थी कि अमेरिका और ईरान की नेवी का कुछ स्कर्मिश हुआ, पर वो गलत थी, क्योंकि ईरान की नेवी है ही नहीं स्कर्मिश करने के लिए। वो बोटों से क्या कर लेंगे, जो बोट वोट चला रहे थे चाइनीज मिसाइल लगा के, तो चलाओ उन्हें, दिखाओ 2-4 बोटे वोटे चला के। क्या ट्रम्प तो पूरी तैयारी में कि तुमने एक और गलती की मैं तो पूरा जला दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा। और बिल्कुल है, इकोनॉमी तुम्हारी बर्बाद हो चुकी है, और तुम्हारे खाना इस जिहादी बनने के कारण वी आर लूजिंग अवर मैन। हमारे लोग मर रहे तुम्हारे इस खाना जिहादी बनने के कारण। कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्लॉकेड इलीगल है। देखिए साहब, ये युद्ध है, लीगल इलीगल यहाँ कुछ नहीं होता। उनकी भी युद्ध है, इनका भी युद्ध है। तो क्या ईरान हर कोई काम लीगल करता? क्या हमास, हिजबुल्ला, इस्लामिक जहाद ये लीगल है? क्या ये हूती लीगल है? अगर ब्लॉकेड इलीगल है तो क्या इलीगल है? उन जरा अल्लू के खजूरों को ये समझा दो कि मतलब केवल लाइक और ट्वीट के लिए चीजों को ना सोशल मीडिया पर डाल, लोगों की भावना ना बढ़ता है। हमारा दायित्व मीडिया में बनता है कि सही चीजों को सामने रखें। हमारी पूरी संवेदना, हमारा दिल जल रहा है, हमारे खून के आंसू बह रहे हैं, बट ये भी समझाना जरूरी है क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ईरान हो या अमेरिका हो, भारत और भारतीय मूल के लोगों को कोई टारगेट नहीं करा, पर युद्ध है, विनाशकारी युद्ध है। ये हम एक प्रारब्ध था कि हम वहां थे और हमारे भारतीय मूल के लोग उन जहाजों पे थे जिन पर हमला हुआ। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा इंजीनियर हम प्रोड्यूस करते हैं। आप जानते हैं सबसे ज्यादा युवा भारत में है। तो अगर इंजीनियर है, अगर युवा है, तो भारतीय मूल का होने का चांस बाकी नेशनलिटी से बढ़ जाता है, क्योंकि चीनियों को वही लेता नहीं, उन्हें अंग्रेजी बोलनी आती। तो भारत और भारतीय लोग की हर जगह एक वैल्यू है, एक जरूरत है। भारतीय सरकार ने यूएस गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को बुलाया था, उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और उन्हें थोड़ा टाइट भी किया है। अगर आप मुझसे पूछे सुमित भाई कैसे कोई फर्क पड़ेगा, मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चीजें ऐसी फिलहाल चलेंगी, चीजें एस्केलेट होने वाली। अब कुछ लोग इसको एक्ट ऑफ वॉर बोलेंगे, कुछ ये बोलेंगे, वो सब टीआरपी बटोरने के तरीके, वो सब फैनिंग द फ्यूम्स वाले तरीके, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रंप ने मोदी जी को कल बधाई दी और मोदी जी ने बिल्कुल जवाब दिया। नेतन्याहू साहब ने मोदी जी को बधाई दी, मोदी जी ने नेतन्याहू साहब को भी जवाब दिया। तो एट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल थिंग्स आर बीइंग लुक्ड इनटू, थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड। बट लड़ाई है मेरे भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बम फटेगा, ड्रोन आएगा, मिसाइल आएगी, क्रूज मिसाइल आए, बैलिस्टिक मिसाइल आए, अनफॉर्चुनेटली पीपल विल डाई। और जहां भी आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कुछ भी लेना होता है, वहां लोग मरते ही मरते हैं। ये भी एक वास्तविकता है। तो मेरा छोटे के वीडियो के मतलब से आपको समझाने का ये मतलब था कि क्या हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, घटनाक्रम क्या था। मेरी हार्दिक संवेदनाएं, ओम शांति। माय हार्ट ब्लीड्स फॉर देम, माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। पर आप लोगों को भी समझाने का प्रयास मैंने किया क्या हुआ। बस इतना ही। सुमित पीर, धन्यवाद। रात को मिलेंगे 11:10 पे डिकोड।